वेलकम बैक अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। स्टार्ट करते हैं मैथ्स की जो स्ट्रीमिंग चल रही थी आपकी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना थर्ड लेक्चर है परिमेय संख्या के ऊपर, चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का फॉलो कर रहे थे अपन। तो देखिए अपन बहुत कुछ देख चुके थे वीडियोज में कि हमने देखा था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी पूरी परिभाषा से। इनकी परिभाषा भी देखे थे हमने कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो जैसे अपनी परिमेय संख्या के बारे में देख रहे थे, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सब कुछ देख चुका था, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक के बारे में आपने देख लिया था, गुणधर्म। तो देखिए हमने कल पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक के बारे में हमने देखा था और कल हमने चार्ट बनाया था। तो हमने यदि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यदि ये चार संक्रिया हम लगाते हैं, क्या करते हैं, यदि हम ये चार संक्रिया यदि हम लगाते हैं तो पूर्ण और पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं जैसे, तो हमें पूर्ण प्राप्त होता है। पूर्णांक और पूर्णांक को जोड़ते हैं तो सैद्धांतिक पूर्णांक प्राप्त होता है या नहीं। पूर्ण और पूर्ण संख्या को हम घटाते हैं तो सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है कि नहीं। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं गुणधर्म के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले संक्रिया कौन सी है, जोड़ की संक्रिया। तो देखिए जोड़ में देख रहे हैं, जोड़, घटाना, घटाना को अपन व्यकलन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, गुणा, और फिर उसके बाद क्या है, भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और उसमें हम क्या लिए ना, ये संक्रिया है। फिर उसके बाद क्या लिए थे, नंबर, संख्या लिए थे, संख्या या नंबर, संख्या या नंबर। और उसके बाद क्या लिए थे, टिप्पणी, टिप्पणी या परिणाम, टिप्पणी या परिणाम, टिप्पणी या परिणाम। तो देखिए यदि हम संख्या के बारे में देखते हैं तो संक्रिया हमने कौन सी लगाई, जोड़ घटाने की। कौन सी, जोड़ घटाने की, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक। सबसे पहले हमने लिखा पूर्ण संख्या। जैसे आप जानते होंगे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। गुणधर्म, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो देखिए यदि हम किन्हीं दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, क्या, किन्हीं दो पूर्ण संख्या, देखिए ये हमने कॉलम बना दिए हैं पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक के। यदि हम किन्हीं दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं। तो हमने ये देखा था यदि कोई एक पूर्ण संख्या है a और कोई एक पूर्ण संख्या दूसरी है b, और इनको जोड़ने पे एक हमें कोई संख्या प्राप्त होती है, उसको हम मानते हैं c। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक पूर्ण संख्या हम मानते हैं कि 2 है। क्या है, एक पूर्ण संख्या 2। दूसरी पूर्ण संख्या हम मानते हैं कि 3 है। क्या है, 3। यदि इनमें ऑपरेशन लगाया जाता है, संक्रिया लगाई जाती है, 2 और 3 को जोड़ा जाता है, प्लस है, संक्रिया क्या है इसमें, प्लस की है, तो 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो 3 2 कितना होता है, 5। क्या होता है, 5।
तो देखिए जोड़ने में हमें कौन सी राशि प्राप्त हो रही है, पूर्ण प्राप्त हो रही है क्या, हाँ। तो देखिए जोड़ने में हमें पूर्ण को जोड़ने से पूर्ण प्राप्त होता है, तो क्या होता है, हाँ लिखेंगे। मतलब पूर्ण संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, या ये भी लिख सकते हैं पूर्ण संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। आप यदि क्लास 8 वाले व्यू कर रहे हैं तो आप क्लास 8 कमेंट करिए। अब देखिए प्राकृत संख्या के बारे में देखते हैं। प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती जाती है, क्या क्रमागत आती जाती हैं और ऐसे अनंत तक आती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे आती जाती हैं। और पूर्णांक संख्या में क्या आती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं। धनात्मक संख्या जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ऋणात्मक में क्या, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें दोनों संख्या जाती है। यदि हम दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं या किन्हीं पूर्ण संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो क्या हो गया, हाँ। यदि हम दो प्राकृत संख्या जोड़ते हैं, मान लीजिए प्राकृत संख्या आपने लिया 1 2 और एक प्राकृत संख्या आपने क्या ली 3, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 5। क्या प्राप्त होता है, 5। तो 5 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, हाँ बिल्कुल 5 एक क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या में जोड़ने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। संक्रिया हमने कौन सी लगाई, जोड़ की लगाई, और प्राप्त क्या हुआ, प्राकृत संख्या। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, हाँ। अब देखिए पूर्णांक, पूर्णांक में क्या आ जाता है, पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक और 0 तीनों राशि आ जाती है, तीनों संख्या आ जाती है। तो पूर्णांक में हम लेते हैं -2, क्या लेते हैं, -2, और एक संख्या लेते हैं प्लस का 3। तो -2 + 3 क्या करते हैं, -2 और +3 को हम जोड़ते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, -2 और +3। -2 भी हम जानते हैं कि -2 और +3 दोनों पूर्णांक संख्या हैं। अब यदि इनको हम संक्रिया या ऑपरेशन प्लस की लगाते हैं और जोड़ के हम ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मान मिलता है। तो +3 और -2 को यदि जोड़ा जाए तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ संक्रिया हमारी कौन सी होगी, माइनस की होगी। तो 3 से 2 गए, क्या मिलेगा, 1। अब वो राशि कौन सी होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। तो देखिए आपको ये बहुत एक बड़ी बात है कि आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लेना है। कौन सा, ग्रेटर नंबर, कौन सा, ग्रेटर नंबर। यहाँ ग्रेटर नंबर कौन है, 3 है। क्या है, ग्रेटर नंबर 3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ग्रेटर नंबर। 3 बड़ा कि 2, 3 बड़ा, कोई भी बोल सकता है। तो 3 की चिन्ह क्या है, प्लस का। तो कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। तो देखिए पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है। ये क्या हो गया, हाँ। ये कल का हम रिवीजन करा रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए आप लोग को रिजल्ट क्या है अभी 3 में, पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक। पूर्ण प्राकृत पूर्णांक हमने देख लिया है और इसी का हम रिजल्ट परिणाम बना रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या है, पूर्ण और पूर्ण संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर सदैव पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, या प्राकृत संख्या को जोड़ने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यह हमारा परिणाम आ गया, क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद पूर्ण और पूर्ण संख्या को घटाने पर, पूर्ण संख्या को घटाने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं, यस और नो में कमेंट कर सकते हैं। यस और नो में आप कमेंट कर सकते हैं। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटाने पर क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक मान लीजिए संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, 3 मान लीजिए एग्जांपल में 3। एक पूर्ण संख्या हम मान लिए 4। यदि हम 3 से 4 को व्यकलन करते हैं या घटाते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए 3 से 4 घटाने पे 1 प्राप्त होता है। क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, साइन कौन सी चिन्ह का आएगा। देखिए तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का आएगा। तो देखिए ग्रेटर नंबर कौन है यहाँ,
4, क्या है ग्रेटर नंबर 4, तो 4 बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह क्या आएगा -1, तो -1 हो गया आपका आंसर। तो देखिए -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। क्या -1 पूर्ण संख्या नहीं है? तो आप लिख सकते हैं यहां घटाने में नहीं, नहीं। तो अपना परिणाम क्या लिखा? पूर्ण संख्या को व्यकलन करने पे या घटाने पे पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, सैदव। ठीक है, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से घटाने पर तो देखिए 3 - 4, ये भी सेम एक ही है। क्या पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण प्राकृत में ही 0 को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या हो जाती है? प्राकृत 1 से ही स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, लेकिन पूर्ण संख्या किससे प्रारंभ होती है? होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो देखिए यदि प्राकृत संख्या में हम 0 को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या मिल जाती है, और यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक राशि जोड़ते हैं या ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें पूर्णांक मिल जाता है। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक समूह को जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ये परिभाषा हो गई। तो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या का व्यकलन करने पर या घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है कि नहीं, ये अपन चेक कर रहे हैं। तो प्राकृत संख्या 3 भी है और एक प्राकृत संख्या 4 है। घटाने पर अब देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है, -1, जो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं। और पूर्णांक का क्या हो जाएगा? पूर्णांक का क्या हो जाएगा? देखिए 2, 3 और 4। देखिए कुछ जटिल लेते हैं, कुछ जटिल, कुछ अपने क्वेश्चन में जान आ जाए। देखिए अब स्पीड देखते जाइए आप। पूर्णांक में क्या होगा? कोई है, प्लस की भी है और 0 भी है, तो आप देख लेते हैं। माइनस का भी लेते हैं, माइनस का अपन लेते हैं 4, और एक माइनस की संख्या लेते हैं 7 माइनस का, और इनको आपस में घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं? घटाने पे। तो देखिए क्या परिणाम आता है, पूर्णांक प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है, प्लस हो जाएगा। क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो -4 प्लस का 7। अब देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, या धन ऋण ऋण होता है। 4 गए 3, क्या बचेगा? 3। तो देखिए 3 क्या है? एक पूर्णांक है। हाँ बिल्कुल पूर्णांक है। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्णांक को पूर्णांक से घटाने पर या व्यकलन करने पर सैद्धांतिक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसका क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ये दोनों नहीं रहेंगे, पूर्ण और प्राकृत, और पूर्णांक का क्या हो जाएगा? हाँ। दूसरा देखते हैं गुणे। यदि आप पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं तो सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं हम। 2 पूर्ण संख्या ले रहे हैं हम, एक ले रहे हैं 9, दूसरी क्या ले रहे हैं 12, दोनों पूर्ण संख्या है। तो 9 दूनी 12 का गुणा 9 से करिए। देखिए कमेंट कर दीजिएगा जितने आप व्यूअर्स देख रहे हैं। तो यदि 2 पूर्ण संख्या हमने लिया, क्या किया? दोनों हमने पूर्ण संख्या ली 12 और 9, और इनको आपस में यदि गुणा कर रहे हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? आप मेरे को बताइए। 12 का गुणा 9, 12 का गुणा आप 9 से करिए। 12 का गुणा आप 9 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 12 निम्मा 108। क्या हो गया? 12 निम्मा 108। क्या 108 एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल, बताइए आप। तो 108 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये इसकी एक रिजल्ट हो गया या टिप्पणी हो गई, या पूर्ण संख्या को गुणा करने पर सैद्धांतिक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सेम इसका प्राकृत संख्या का देखते हैं। तो प्राकृत संख्या में क्या हो जाए? प्राकृत 2 प्राकृत संख्या को गुणा करने पर या प्राकृत संख्या को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यस और नो में देखिएगा। 9 भी एक क्या है? प्राकृत संख्या। 9 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और 12 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या है? 12 भी एक क्या है? प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करने पर हमें 108 प्राप्त होता है।
108 क्या है? एक प्राकृत संख्या, तो इसको हाँ कह सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। प्राकृत संख्या 2 है और प्राकृत संख्या 3 है। 3 दूनी 6, क्या हो गया? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 6 क्या है? 6 एक प्राकृत संख्या। तो देखिए 6 एक प्राकृत संख्या है। क्या है? इसका क्या हो जाएगा? हाँ। फिर आप देखिए पूर्णांक को देख लीजिएगा। पूर्णांक में आप देखिए -2 कर दिए। क्या कर दिए? -2। -2 एक पूर्णांक कर दिया और 2 पूर्णांक आपस में गुणा कर रहा हूं, तो 3 दूनी 6, क्या हो गया? 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्राप्त होता है। क्या होता है? माइनस का 6 प्राप्त होता है। माइनस का 6 क्या पूर्णांक है? आप देख सकते हैं -6, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2, -3, -4, मतलब पूर्णांक के समूह में आता है -6। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा इसका भी? हाँ। अब किन्हीं दो पूर्णांक को भाग देने पर क्या पूर्णांक प्राप्त होता है? भाग देने पर क्या पूर्णांक प्राप्त होता है? तो आप देख सकते हैं जैसे आप देखें अभी कि पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर पूर्ण प्राप्त होता है और प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करने पर या प्राकृत संख्या को गुणा करने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तीसरा हमने इससे परिणाम निकला पूर्णांक संख्या को गुणा करने पर सदैव पूर्णांक प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कौन सी संक्रिया लगाएंगे? भाग की। हमने सबसे पहले लगाया जोड़, फिर उसके बाद क्या लगाया? घटाना, फिर उसके बाद हमने क्या व्यकलन लगाया? गुणा, फिर उसके बाद हमने संक्रिया लगाई भाग की। तो भाग की संक्रिया हम लगाते हैं। तो देखिए भाग बोल रहे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा अब अपने को। संक्रिया लगाते हैं तो देखिए दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं, कौन था? तो देखिए हम दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं। एक पूर्ण संख्या हमारी क्या हो गई? 1। दूसरी पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं 2। क्या लेते हैं? दूसरी पूर्ण संख्या 2। दूसरी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो गई? 2। अब यदि 1 को हम 2 से भाग लगाते तो हमारा बता है 1/2 आता है, जिसे पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है। 1 में यदि हम 2 से भाग लगाते हैं तो पूर्ण भाग नहीं जाता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर? 0.5। क्या 0.5 या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन सा फॉर्म है? आप जानते होंगे P/Q का फॉर्म है जो हम पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं। भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। प्राकृत संख्या को भाग देने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। चेक कर सकते हैं। एक प्राकृत संख्या अपनी 1 है। क्या है? 1। एक प्राकृत संख्या हमारी क्या है? 2। अब यदि 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो अपने को कौन सी राशि या संख्या प्राप्त होती है? 1/2 प्राप्त होता है। क्या ये एक प्राकृत संख्या है? यस और नो में बताइएगा।
तो 1/2 क्या प्राकृत संख्या है? क्या 1/2 प्राकृत संख्या है? 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है? नहीं। तो यहां ले क्या लिख देंगे? नहीं। प्राकृत संख्या को भाग देने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या को भाग देने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्या हो जाएगा? नहीं होती है। फिर उसके बाद हम पूर्णांक को लेते हैं। क्या करते हैं? दो पूर्णांक को आपस में भाग करके देखते हैं। क्या करते हैं? दो पूर्णांक संख्या लेते हैं और भाग करके देखते हैं। दो पूर्णांक संख्या हम लेते हैं, जैसे एक ले लिए -6, दूसरे को ले रहे, पहला -6 और दूसरे का क्या ले रहे? 4, या पहला -6 दूसरा 4, भाग लगा देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, -3/2 प्राप्त होता है। क्या होता है? -3/2 प्राप्त हो रहा है। -3/2 क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक है? क्या -3/2 पूर्णांक है? क्या यस और नो में कमेंट करिएगा। -3/2 पूर्णांक है क्या? व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं वीडियो, -3/2 क्या पूर्णांक है? क्या पूर्णांक क्या है अपने पास? 0, 1, 2, 3, 4, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। -3/2 पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें पूर्ण रूप से भाग जाता नहीं है। यदि आप 2 का पहाड़ा पढ़ते 2 1 कम 2 और फिर 1.5 आएगा। क्या आएगा? -1.5 इसका मान आएगा। -1.5 पूर्णांक नहीं है। दशमलव की संख्या आती ही नहीं है, अपना समूह में ही नहीं है, पूर्णांक के समूह में। तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं। इसका क्या हो जाएगा? नहीं। तो अपने परिणाम निकलते हैं कि दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, दो प्राकृत संख्या को जोड़ने पर सैद्ध प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, और दो पूर्णांक को घटाने पर सैद्ध पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। फिर घटाने में क्या हो जाता है? विकलन में क्या हो जाता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। विकलन में क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि हम दो संख्या को घटाते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि एक पूर्ण संख्या हम लिए और एक पूर्ण संख्या लिए तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। विकलन में क्या हो जाता है? नहीं। तो देखिए नहीं लिख दिए हैं। प्राकृत संख्या को भी सेम यही है, नहीं हो जाएगा। पूर्णांक में क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्यों? किसी पूर्णांक का पूरा एक डोमेन है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, और ऋणात्मक संख्या आने के कारण प्राकृत और पूर्ण संख्या चूक जाती है। क्या हो जाती है? त्रुटि खा जाती है। इसलिए इनके पास माइनस की संख्या नहीं होती और पूर्णांक के पास माइनस की संख्या होती है। इस कारण उसका समूह में माइनस की संख्या होती है, इसलिए सैद्ध वो पूर्णांक रहता है विकलन में। फिर आप देख सकते हैं दो पूर्ण संख्या को गुणा करने पर या पूर्ण संख्या को गुणा करने पर सैद्ध पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। फिर इसके बाद प्राकृत संख्या, पूर्ण के बाद क्या? प्राकृत संख्या। तो दो प्राकृत संख्या को गुणा करने पर सैद्ध प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, और इसके बाद पूर्णांक में भी हो जाएगा। तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करने पर सैद्ध पूर्णांक प्राप्त होता है। ये आप देख लिए। भाग में क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाए। किस लिए? एक परिमेय संख्या बनी है, वो भाग के कारण ही बनी है। क्या? भाग देने पर जब पूरा भाग नहीं जाता, वो कौन सा फॉर्म बनता है? P/Q। कौन सा फॉर्म बनता है? P/Q। जैसे आप देख सकते हैं 3/2। अब यदि देखो, एक 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है। भाग देने पर क्या आपको कोई एक संख्या प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आपको प्राप्त होगा 1.5। क्या प्राप्त होगा? 1.5। ये आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, दशमलव है तो पूर्ण संख्या नहीं है, जबकि 3 और 2 क्या है? आपकी पूर्ण संख्या है। तो देखिए इससे एक नई संख्या का जन्म होता है जिसका नाम कहते हैं परिमेय संख्या, जिसका फॉर्म होता है P/Q, अंश बटे हर। इसके बाद हम परिमेय संख्या के बारे में ही आते हैं। फिर सेम प्राकृत संख्या भी 3 है और 2 भी प्राकृत संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 प्राप्त होता है, 1.5 प्राकृत संख्या नहीं है। फिर पूर्णांक में भी सेम हो जाएगा। यदि आप पूर्णांक भी 3 और 2 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल। तो पूर्णांक में भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक को भाग देने पर पूर्णांक से पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। इसमें तीनों में क्या हो जाएगा? नहीं। ऊपर के तीनों में हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, 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 हाँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट आ गया। अब चलिए हम परिमेय संख्या के ऊपर प्रवेश करते हैं या परिमेय संख्या की जानकारी लेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चल रही है। परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? यदि आप गणित में कुछ भी करना चाहते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो आपको परिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग
आपको आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो अभी तक हमने देखा पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक के गुणधर्म। अब हम किसके देख रहे हैं? परिमेय संख्या के गुणधर्म। तो लिख देते हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म। क्या हो गया? परिमेय संख्या के गुणधर्म। गुणधर्म मीन्स प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्या के गुणधर्म या परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी। तो देखिए परिमेय संख्या के आप गुणधर्म आप जानते होंगे। देखिए आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी आपके डाउट्स आ रहे हो। देखिए किसी लिए वीडियो बहुत ही मैं स्लोली लेके चल रहा हूँ, किसी लिए देखिए आपको दिक्कत ना जाए। और देखिए हमारा काम समझाना है। यदि जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम वीडियोस को फिर उसके बाद बैक कर लेंगे। आपका यदि कोई डाउट है पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक को लेकर तो आपको वो क्लियर भी किया जाएगा। इसलिए देखिए मैथ्स क्या चीज है? मैथ्स में मेनली क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? अवधारणा होती है। यदि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो क्वेश्चन में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसा दिया है, कुछ बोल देगा कि 5 और 3 को भाग करो, आप उसके कॉन्सेप्ट भाग करने की संक्रिया आप जानते होंगे, तो कोई भी दो संख्या को भाग आराम से लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया कि 120 को 2 से कैसे भाग देते हैं। आपको मैं 2 से भाग देके दिखाता हूं। 2 छिक्का 12, 6 बार में पहाड़ आ गया, 6 आप लिख देंगे और एक 0 भागने जाए लब्धे सो। 2 छिक्का 12। अब मैं आपको ये दिखा दिया, आपको मैं ये आंसर दे सकता हूं, बोल सकता हूं कि मैं 30 को आप 2 से भाग दो। बिल्कुल आप कर सकते हैं। या आप 30 को क्या इसको 60 ही कर सकते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 पूरा चला जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 शून्यम, ये शून्य आ जाएगा। 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 शून्यम शून्य, ये भी कैंसिल कर सकते हैं आप, तो शून्य आ जाएगा। आप जानते हैं। तो देखिए अब ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि पहाड़ा पढ़ा जाता है और जो भी शेष आता है वो शेषफल नीचे लिखा जाता है, भागफल ऊपर लिखा जाता है। आपको बस मैं ये कॉन्सेप्ट बताया, आप कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते जाएंगे, सभी में आप लगाते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। जैसे आपको मैंने जोड़ना सिखा दिया कि इन्हीं 2 संख्या को जोड़ना सिखाया, या 3 संख्या को, जैसे मैंने ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, 12 और 15। 12 और 15, तो देखिए 15 10 25, 25 2 27, क्या हो जाएगा? 27। 15 12 27 हो जाएगा। अब मैं जोड़ के बताया कि 15 में 12 जोड़ने पर देखिए तो 27 आता है। क्या आता है? 27। अब फिर मैं आपको दे दूंगा 8 + 9 क्या होता है? तो 8 दूनी 16 और 1 17, आप खुद जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट। मतलब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए और उसकी यदि आप 4 या 5 क्वेश्चन लगाते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? माइंड में बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है कि ऐसे कहीं क्वेश्चन देखे तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। यदि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्लस वाला, तो यदि आपको कोई क्वेश्चन वहां लिखा होगा, जैसे आप दिखा देते हैं, 3 लिखा होगा और 7 लिखा होगा, तो आप ये क्वेश्चन किए हैं। क्या किए हैं? ये वाला क्वेश्चन किए हैं। तो आप बोल सकते हैं कि नंबर थोड़ा चेंज है, लेकिन क्या है? प्लस तो वही है ना, संक्रिया क्या है? प्लस की ही है, तो आप लगा सकते हैं। 7 3 10, तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए मेनली आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए और साथ ही इसके क्वेश्चन करिए। देखिए बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जो आप देखते हैं तो क्वेश्चन आप कमेंट भी कर सकते हैं यदि आपके कुछ डाउट्स हैं। तो अपन परिमेय संख्या के गुणधर्म देखते हैं। मैं सबसे पहले लूंगा 2 परिमेय संख्या और उनको जोड़ के बताऊंगा क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P/Q। P/Q, P क्या है? P क्या है? एक संख्या है। Q क्या है? एक संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए अपन परिमेय संख्या की ओर गमन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप इसके जोड़ घटाने विकलन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 9th की भी मैथ्स पढ़ते हैं, 10th की पढ़ते हैं, 11th की पढ़ते हैं और 12th की भी पढ़ते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो देखिए मैं आपको बोलता हूं 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, आप मेरे को कमेंट करिए। 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, और 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि इन दोनों संख्या को अपन जोड़ते हैं तो हमें एक नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी, वो क्या होगी आप कमेंट कर सकते हैं। 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, आप कमेंट करिए। 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, आप कमेंट करिए। मेरे 5 व्यूअर्स हैं जो, आप कमेंट करिए 1/2 और 3/2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आधार यदि समान है, देखिए ये क्या है, नीचे समान है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 3 3 1 4, और नीचे क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 2। या मैं आपको, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो हर एक संख्या में लगा सकते हैं। यदि आधार समान नहीं होगा तो देखिए इसमें तिर्यक गुणा आपको करना रहता है। क्या करना रहता है? तिर्यक गुणा। इसका गुणा इससे, मतलब हर का गुणा अंश से, हर का गुणा अंश से। मैं आपको एक बार लिख देता हूं, अंश हर, हर अंश बटे हर का गुणा हर से, हर का गुणा हर से। तो यही चीज अपन करेंगे, क्या करेंगे? तिर्यक का गुणा। आपको मैं इसको करके दिखाता हूं। हर है, इसका गुणा अंश से, 2 1 कम 2, और 3 दूनी 6, इसका हर और इसका अंश, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए बेसिक संक्रिया है, अपने को दिख रहा है प्लस है तो प्लस कर देंगे, 6 2 8, क्या हो जाएगा 6 2 8, और नीचे 4। देखिए अब इसको और सरल कर सकते हैं, हमको दिख रहा है 4 दूनी 8, आंसर क्या आ जाएगा अपना 2। क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही मैं 2 और परिमेय संख्या को जोड़ के दिखा रहा हूं। मैं 2 परिमेय संख्या को जोड़ के और दिखा रहा हूं। वेरी गुड, 4/2 रोहित कुमार, वेरी गुड वेरी गुड, 4/2 रोहित कुमार आपने कमेंट किया, वेरी गुड, सही है आपका कमेंट 4/2। अब देखिए 4/2 को और सरल कर सकते हैं तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। रोहित कुमार आप कौन सी क्लास से हैं? देखिए आप क्लास 8 से हैं तो आप क्लास 8 की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई कंपटीशन की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो देखिए पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक और परमेय, ये जो 4 चीजें हैं बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में, मतलब न्यूमेरिकल या संख्यात्मक प्रश्न में बहुत ही, मतलब क्वेश्चन बहुत भरे ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8, तो इसका आंसर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए 2 परिमेय संख्या मैं और लेता हूं, 3/5 और 6/7, 6/7। देखिए कुछ मैं जटिल अंक ले रहा हूं, गुणा करने में थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, 7 की टेबल आनी चाहिए, मतलब 7 का पहाड़ आना चाहिए। आप कमेंट करिए रोहित कुमार जी, 7 3/5 और प्लस 6/7 को क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, कमेंट करिए। क्या आएगा आंसर, कोई मेरे को बता सकता है? 3/5 और 6/7 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? वो तो मालूम है कि एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, अंश बटे हर का फॉर्म, लेकिन कौन सी संख्या होगी, नंबर एग्जिट, मेरे को मतलब ये आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा, तिर्यक का गुणा, ये 2 संख्या के लिए ये तिर्यक गुणा। एक मैं बेसिक लैंग्वेज में बोल दूं तो आपको याद करने की कोई दिक्कत ना जाए, तो मेरा पत्थर तेरा सर, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि देखिए इसका पत्थर हो गया, इसका सर, इसका पत्थर, इसका सर, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप 7 का पहाड़ा 3, 7 का गुणा 3 से करेंगे, या 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 तिया 21, 7 × 21, और 5 का गुणा, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 5 × 5 25, 5 × 30, ये हो गया। अब देखिए नीचे भी गुणा होता है, क्या होता है, नीचे आपस में गुणा होता है। तो देखो
सात, 7 पना, अच्छा 30/12, वेरी गुड। देखते हैं, सत्संग 42, 7 पना, 7 पना, 7 पना 35, क्या हो गया 7 पना 35। अब देखिए 30 और 21 को जोड़ते हैं तो 30 30 20 51, क्या हो गया 30 और 21 51 हो गया, क्या हो गया 51 हो गया, 51/35। 30/12 लिखे हैं, देखिए 30/12 नहीं आएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। 21 + 30 कितना होता है, 30 20 51 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 35। आपको बिल्कुल एक इसमें बेसिक आपको याद रखना है, तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है इसमें, तिर्यक गुणा। 7 का गुणा 3 से और 5 का गुणा 6 से, 6 पंचे 30 और 7 3 21, 21 + 30 बटे 35। तो आप देख सकते हैं 30 + 21 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 35। मैंने खुद जटिल संख्या ली थी, किस लिए, एक अपना शॉर्ट भी लिए तो कुछ वो भी लेते हैं। तो देखिए चलो एक और देखते हैं, 4/3 लेते हैं और 2/5 लेते हैं। सेम इसमें यही करना है। आप मेरे को आप बता सकते हैं 4/3 और 2/5 इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, बताइए आप। दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, आप मेरे को इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्या प्राप्त होगा, 4/3 + 2/5 क्या आएगा। मैं कमेंट आपके देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। 26/15। चलिए इनका आंसर आया है रोहित कुमार जी का 26/15। अपन चेक करते हैं 26/15, क्या 26/15 आता है। रोहित कुमार जी आप कमेंट कर दीजिए क्या किया, क्लास आप 8th से हैं, ठीक है। तो 5 चौको तिर्यक गुणा होगा, 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, नीचे क्या हो जाएगा 5 3 15। देखिए बेसिक आपको बस ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, यहां क्या होना चाहिए तिर्यक का गुणा। ये दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ये है, बस आपको इसमें गुणा करना आना चाहिए। कौन सा, तिर्यक गुणा। मैं आपको लिख देता हूं तिर्यक गुणा होता है, क्या होता है तिर्यक गुणा, नाम सुने होंगे आप, तिर्यक गुणा या तिरछा गुणा क्या बोल सकते हैं। अब देखिए तिर्यक गुणा इसको एक गणितीय लैंग्वेज में बोल दिए हैं। अब देखिए तिर्यक गुणा यदि आपके माइंड में नहीं चल रहा है तो तिर्यक, तिर्यक नाम से ही पता है, तिरछा गुणा क्या हो गया। अब हम सामने सामने गुणा करते रहे, कभी भी करते रहे, 2 का गुणा 6 से करते रहे, ये आमने सामने गुणा हो जाता है, लेकिन अपने को कैसे करना है, इसमें तिरछा गुणा करना है। यदि दो परिमेय संख्या को जोड़ना है तो तिरछा गुणा करना होगा। तो 5 चौको 20 ये तिरछा गुणा हो गया, और 3 दूनी 6 ये तिरछा गुणा हो गया या तिर्यक गुणा, और आपस में नीचे आमने सामने का गुणा 5 3 15। अब इसको जोड़ देंगे तो 20 से 26, 26/15। रोहित कुमार वेरी गुड आपके लिए, वेरी गुड। 26/15, 20 है 26, 26/15, ठीक है। अब देखिए आप ये भी परिमेय संख्या का गुणा करना देखे हैं, क्या किए हैं, परिमेय संख्या को गुणा किए हैं। अब परिमेय संख्या को अपन क्या करते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ना सीखे, क्या किए हैं, परिमेय संख्या को जोड़ना सीखे हैं। अब इसके बाद घटाना सीख रहे हैं। तो 7/2 - 4/3। देखिए मैं बड़ी राशि ही ले रहा हूं, 1 और 2 को भी लेके मैं कर सकता हूं। जैसे मैं ले लूं 1/2 और 3/1 ही ले लूं, 2 ले लूं, तो देखिए इसमें मजा नहीं आएगा। क्या, क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा जब तक हम बड़े क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा हम संख्या ही बड़े ले रहे हैं कि आपसे जो पहाड़ा है, आपको 7 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 8वीं तक के 20 तक का पहाड़ा आपको, या टेबल 20 तक की आपको लर्न होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ बड़े अंक ले रहा हूँ कि छोटे अंक आप भी ले सकते हैं। इसलिए देखिए अब इसमें भी सेम वही होगा, बस चिन्ह आपका यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा बस। कमेंट कर सकते हैं 7/2 - 4/3 आंसर क्या आएगा। 7/2 - 4/3 कमेंट कर सकते हैं क्या आएगा आंसर। कमेंट कर सकते हैं आप क्या आएगा। बस आपको तिर्यक गुणा लगाना है, यहाँ क्या तिर्यक गुणा, 3 का गुणा 7 से और 2 का गुणा 4 से, तो बस आप करिए।
7 21, क्या हो गया 7 21 या 3 7 21, इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 7 का गुणा 3 से करें तो 7 का 3 7 21 दोनों में एक ही आएगा, ठीक है। 7 21 इसलिए गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 21 से 8 गए, कमेंट करिए क्या आएगा। 15 बढ़ना है। कुछ और भी आपके जो आंसर आ रहे हैं वो सब यहाँ साइड में रख दिए जाएंगे और जो आंसर आएगा आपका मैच किया जाएगा और वेरी गुड मिलेगा। तो देखिए 21 से 8 गए, बताइए क्या आएगा। 20 से यदि 8 जाते हैं कितना बचता है, 20 से 8 जाते हैं तो 12 बचता है। तो 21 से यदि 8 जाते हैं तो 13 बचेगा, क्या बचेगा 13 बचेगा, 13/6, 15/6 लिख दिए आप। तो देखिए 4 दूनी 8 होना चाहिए, है ना, और 7 21 होगा, क्या होगा 7 21। तो देखिए आप देख सकते हैं, है ना, तो आप देखिए 21 से 8 घटाते हैं, क्या करते हैं 21 से 8, तो देखिए आप क्या करेंगे, इधर एक किए तो 11, 8 से यदि एक इधर हासिल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 11, 11 से 8 गए कितना बचेगा 3, 11 से 8 गए तो कितना बचेगा 3, 11 से 8 गए 3। अब यदि इससे हम एक हासिल इसको दे चुके हैं तो हमारे पास किधर है एक बचा ना, तो ये ठीक है, कुछ नहीं, आंसर के लगभग आसपास ही था, बिल्कुल समझ जाएंगे। बस आपको थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग अपना माइंड शार्प हो जाए, क्या हो जाए माइंड शार्प हो जाए, नुकीला जैसा, ठीक है। तो देखिए 13/6 आया, क्या आया 13/6। देखिए एक मैं सूत्र के रूप में भी लिख देता हूं, देखिए P/Q एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P1 और Q1 लिख दिए, दूसरी संख्या हम लिख रहे हैं P2 और Q2, P2 और Q2, P2 और Q2। तो देखो यहां पास आप एक लिख सकते हैं कि फॉर्मूला जैसा बना सकते हैं, P1 Q2, P1 Q2 गुणा करना है तो आपको क्या करना होगा, P1 Q2 का गुणा करना होगा, फिर Q2 P1, क्या हो गया Q2 P1, Q2 P1, P2 Q1 हो गया। अब क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा Q1 Q2। देखिए आप भी ये बना सकते हैं, बहुत ही बेसिक है, फॉर्मूला ही बनाया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख सकते हैं आप, है ना, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप एक चीज जानते होंगे, अभी 3/3 और 5, जैसे हम दो संख्या को जोड़ रहे हैं, लेकिन 3 2 5 होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन 3 2 और 7 हैं कि नहीं, 3 2 5 हुआ और 7 5 12 हुआ, क्या हुआ 7 5 12, क्या हुआ 7 5 12 हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 संख्या ले रहे हैं, तो हम परिमेय संख्या में भी 3 संख्या ले लेंगे, तो क्या होगा, यदि संख्या ले लेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारा परिमेय संख्या ही आएगा, वो तो आएगा, सीधी सी बात है, परिमेय संख्या आएगा। लेकिन कैसा होगा, जोड़ने में क्या होगा, जैसे हमने एक संख्या ली 1/2, दूसरी संख्या ली 3/5, तीसरी संख्या ली, अब देखिए आपस में भाग नहीं जा रहे हैं, दशमलव वाला मान ही आएगा, 1/2 0.5 आएगा, इस भाग न जाए लब्धे शून्य, और 5 6 30 0.6 आ जाएगा, इसका क्या आएगा 0.6। तो दशमलव में ला के जोड़ोगे या ऐसे भी जोड़ सकते हो, मैं आपको दशमलव वाला भी सिस्टम दिखाऊंगा, लेकिन दशमलव वाले में थोड़ा मेहनत ज़्यादा रहेगी आपकी। 2/7 ले लेते हैं और क्या, तो आपको इसमें 1/7 से जोड़ेंगे। चलिए एक बार करके देखते हैं, क्या करते हैं। देखिए ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, क्या आएगा प्रैक्टिस से। यदि आप 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए, क्या करिए प्रैक्टिस करिए, तभी आपका आएगा, क्या आएगा प्रैक्टिस करिए। तो देखिए 1/2 प्लस 3/5 प्लस 2/7, ये 2-3 संख्या को मैं परिमेय संख्या को जोड़ के दिखाता हूँ। तो देखिए 1/2 और 3/5 इनको लेते हैं, तो सबसे पहले इनको ले रहे हैं तो इनको लेते हैं, तो 5 एकम 5, तृतीयक गुणा कर रहे हैं, 5 एकम 5, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6, और आपस में नीचे 5 दूनी 10, और ये 2/7 जैसा है वैसा लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद 5 और 6 को जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा आपका, क्या प्राप्त होगा 11, क्या प्राप्त होगा 11, क्या प्राप्त होगा 11, और बटे में क्या है 10, या हर में क्या है 10, फिर साइड में क्या है 2/7, क्या है साइड में क्या है 2/7 है, क्या है
2/7 है, तो आप देख सकते हैं 2/7। अब जोड़ इनका गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 क्या हो जाएगा 11 सत्ते। अब देखिए 7 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे, फिर 10 का पहाड़ा 2 बार, 10 दूनी 20 और 7 11 77 और 10 दूनी 20 और बटे में क्या हो जाएगा आपस में गुणा, 7 दाम 70। अब देखिए 77 और 20 को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 70 20 90, 70 20 90 और 90 7 97, क्या हो जाएगा 90 7 97। तो आपका क्या हो गया 97/70, क्या हो गया 97/70। आपस में भाग जाएगा तो और सरल कर सकते हैं, भाग तो जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। 3 से भाग, 3 दूनी 6, भाग नहीं जा रहा है, इसमें ये भाग जाएगा ही नहीं। तो क्या हो गई 97/70, ये क्या हो जाएगी एक परमीय संख्या प्राप्त होगी, क्या होगी आपकी परमीय संख्या। ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ले लिया, क्या हो गया इससे आपकी माइंड डेवलपमेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है हर एक चीज रिवीजन होगा यार, जोड़ घटाना गुणा भाग आपका सब चीज इसी क्वेश्चन में आ गया। क्या आ गया, आपने यहाँ सबसे पहले गुणा किया, त्रिज्यक का गुणा, फिर उसके बाद क्या किया इसको जोड़ा, 5 और 6 को 11 आ गया, फिर उसके बाद 2/7 जो था ये लिख दिए, फिर उसके बाद यहाँ त्रिज्यक का गुणा किए। मतलब एक ही स्टेप को 2 बार किया गया कि पहले इसको किया गया तो परमेय संख्या प्राप्त हुई ये, फिर उस परमेय संख्या में 2/7 वाली परमेय संख्या जोड़ दी गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसी संख्या प्राप्त हो गई आपको 97/70। देखिए अभी अपन तक परमेय संख्या का गुणा और परमेय संख्या का भाग क्या देखे हैं, परमेय संख्या गुणा, परमेय संख्या जोड़ और परमेय संख्या का घटाना। अब इसके बाद देखते हैं परमेय संख्या का गुणा। तो देखिए यदि 1/2 है और एक परमेय संख्या है 4/5, क्या है 4/5, यदि आप इनका गुणा करते हैं तो सामने सामने गुणा होता है, क्या होता है आमने सामने का ही गुणा हो जाता है, क्या होता है आमने सामने का गुणा हो जाता है। जैसे 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो आपका क्या आ जाएगा 4/10, क्या आ जाएगा 4/10। या आप इसको भाग देके सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, क्या कर सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। देखिए मैं आपको कमेंट कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको जो भी डाउट्स है, बड़े बड़े लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन है आपके या कोई सी भी डाउट्स है मैथ्स को लेके, आप बिल्कुल बताइए, आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ मतलब सॉल्व किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लाइव क्लासेस आप ही की सहूलियत के लिए चला रहे हैं ताकि आपका ज्ञान डेवलपमेंट जैसा चल रहा है वैसा होता रहे। क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक चीज मैं आपका कवर करा रहा हूँ। देखिए परमेय संख्या का पहले जोड़ किया, परमेय संख्या का घटाना किया और परमेय संख्या का गुणा किया, तो वो मैं 3 चीज आपकी लिख देता हूं। सबसे पहले परमेय संख्या जो आज चला है तो परमेय संख्या गुणा, तो सबसे पहले जोड़ किए हैं परमेय संख्या को, फिर तो जोड़ने में क्या होता है जैसे 1/2 और 3/5, ये 2 संख्या को आप जोड़ रहे हैं, क्या 2 परमेय संख्या जोड़ रहे हैं, तो त्रिज्यक का गुणा होगा 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10। इसको आप सरल ही कर सकते हैं, आपको मैं बता देता हूं 6 5 11, 11/10। घटाने में क्या यही संख्या मैं ले रहा हूं, आप दिक्कत की बात नहीं है, और गुणा में भी यही संख्या लूंगा, आपका एक लास्ट में रिजल्टेंट आ जाए। 5 एकम 5, क्या हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 5 और 2 तिहाई 6 और क्या हो गया 5 दूनी 10, क्या हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए 5 से 6 जाएंगे तो क्या आएगा, 6 से 5 गया 1 आया, क्या आएगा 1। लेकिन आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, चिन्ह का। क्या रखना है, गणित में चिन्ह का बहुत ध्यान रखना रहता है। जैसे देखिए हम छोटी क्लास में थे तो हमको ज्यादा चीज का ध्यान नहीं रखना था, लेकिन अब हमारा माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है और हमको क्वेश्चन में सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन पकड़े जा रहे हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अपने को लगाने हैं, साथ में चिन्ह का ध्यान रखना है। घटाते समय हमको चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, कहीं ऋण चिन्ह तो ना आ जाए। तो देखिए बड़ी संख्या किसकी है 6 की, किसकी है 6 की, तो माइनस का चिन्ह 6 के साथ, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा और बटे में 10 रहेगा। जोड़ने में आपको चिन्ह का कोई ध्यान रखना ही नहीं है, किसी धन धन है तो धन ही रहेगा, धन 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 धन, धन ऋण ऋण आ जाएगा तो ऋण ही हो जाएंगे, तो ऋण में आ जाए तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुणा में आप देख सकते हैं 1/2 गुणे 3/5, 2 परमीय संख्या का ये जैसे हम गुणा करते हैं
तो आमने सामने ये गुणा करते हैं, तो आप इसको ये गुणे का चिन्ह को आप आमने सामने लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 और 2/5, 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए आप 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। देखिए ये चीज का आप रिवीजन कर लीजिएगा, ये आंसर और ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेक करिएगा कि 2 परमेय संख्या को जोड़ना, 2 परमेय संख्या गुणा करना, 2 परमेय संख्या को भाग करना, ये आपको है ना। और इसकी कल देखेंगे टिप्पणी कि यदि 2 परमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परमेय संख्या प्राप्त होती है क्या। ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। जो आप व्यूअर्स हैं थैंक्स, आपने हमारी वीडियोस देखी। और देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल रहा हूँ कि आप क्लास 8 की जो भी मैथ्स के हैं वो आप आके वीडियोस देखें, 8th 9th 10th सभी वीडियोस देख सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। किस लिए, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपका ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये बिल्कुल न्यूमेरिकल है, ये कॉन्सेप्ट बेस है, तो आप करिए। ठीक है, थैंक्स।